गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम तो थोड़ा ख़राब चल रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। ये बैक से इसकी आवाज़ बंद कर दीजिएगा भाई। बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हेल्थ ठीक है ना मूड ठीक है, तो पर कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा पाए। ठीक है, चलो कहाँ पर छोड़े थे हम? मैनिया, पागलपन से छोड़े थे, है ना। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, या फिर यहाँ लिखा है दीवानगी, तो ऐसा मत समझ जाना कि दीवानगी और पागलपन। भाई जो दीवानगी है वो पागलपन ही होती है। क्या होती है? जब हम किसी चीज को एक्सेस में उसकी इच्छा विश उसके प्रति मतलब डिवोटेड सा फील करें, उसे कहते हैं, है ना। तो वो पागलपन कह ले, दीवानगी कह ले, बात सेम ही है। उसे हम मैनिया या मैडनेस का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल वही इन्होंने दे रखा है। मैड माने पागल, मैडनेस माने पागलपन। अगर आप ये ब्लैक वाली लाइन देखें तो मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और यूफोरिया। समझने की बात है कि यूफोरिया का मतलब भी समझ ले। यू प्लस फोरिया, यू माने गुड, फोरिया माने फीलिंग, तो अच्छी फीलिंग। तो आप किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट में पागल हो रखे हैं, किसी के लिए मेंटल इलनेस आ गया, या फिर वो फीलिंग लेने के लिए जो फीलिंग आपको अच्छी उससे आती है वही वाली फीलिंग आ रही है। या फिर डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है? धोखा। ठीक है। एंड ओवर एक्टिविटी कह लो, एक्सेसिव एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म क्या होता है? एनर्जेटिक। डिजायर इच्छा, ऑब्सेस्ड उतावला रहना। तो बात तो सब सेम है। उतावला कह लूं, अच्छी फीलिंग, अच्छी इच्छा, एनर्जी, पागलपन, दीवानगी, धोखा, ये सब रिलेशन तो आपको एक ही पॉइंट की ओर लेके जा रहा है कि आप किसी एक ऐसी चीज के पीछे पागल हो जा रहे हैं, उसके पीछे ही सारी एनर्जी लगा दी है, सारा करेज उसके पीछे लगा दिया है, सारी फीलिंग उसी में ढूंढ ली है, तो उसे हम मैडनेस का कारण कह सकते हैं। मैनिया, मैडनेस बहुत सिंपल रूट वर्ड है ना। मैनिया माने मैडनेस, एक रूट वर्ड। अगला देखेंगे सुपरफिशियल। ब्रेक दिस वर्ड। सुपर माने ज्यादा, फिशियल माने कैसा? फिशियल होती हैं जो चीजें सीरियस ना हो। फेशियल हम वैसे फेशियल से रिलेट कर लीजिए। ये जो फेशियल कराते हैं, मैन वुमेन सब कराते हैं पार्लर में जाके, क्या लगता है आपको कैसा रहता होगा? वो शोर शोर है एकदम, पक्का उससे कुछ हो ही जाना है। परमानेंट है वो चीज? परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो हम उसी को कहेंगे अपियरिंग टू बी ट्रू और रियल ओनली अंटिल एग्जाम्ड मोर क्लोजली। सिर्फ उस टाइम पर आपको एकदम से अचानक से, मान लो फेशियल कराए, 2-4 दिन थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, मुंह आपका गोरा हो गया है, फिर दोबारा फिर आप काले हैं तो दोबारा फिर काले हो जाने हैं। तो सुपरफिशियल ऐसी चीज होती है जो इंस्टेंट तो दिखाए लेकिन बाद में उसका कोई रिलेशन ना हो, तो धोखे का सिंबल आप इसको कह सकते हैं, या फिर टेम्परेरी आप इसको कह सकते हैं, क्षणिक आप इसको कह सकते हैं, मोमेंट्री कह सकते हैं। जो परमानेंट ना हो वो सुपरफिशियल है, अगंभीर, मतलब कि एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए आपको ट्रू फील हो रही है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे फेशियल से मैंने रिलेट किया कि फेशियल से जो थोड़ी बहुत देर या थोड़ी बहुत दिनों के लिए गोरा हो जाता आदमी, उसके बाद दोबारा से फिर वही जैसा है ऐसा हो जाता होगा। आप इसको शैलो भी कह सकते हैं। शैलो भी यही होता है, नॉट इन सीरियस फॉर्म। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी तो हम समझते ही हैं। इकोनॉमी क्या है? हमारी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो इकोनॉमिकल है। अब बोलेंगे वो इकोनॉमी से रिलेट है, ठीक है, पैसे से रिलेशन है इकोनॉमी का। अब कौन पर्सन है जो इकोनॉमिकल है? मतलब ऐसा पर्सन जो इकोनॉमी को देखभाल कर ऐसे ही नहीं खर्च कर देता कि यार कितने की दे रहा है ये पेंट, हाँ 1200 की, ले भाई 1200, नहीं, फिर वो सोचेगा नहीं इसमें है भी 1200 की, नहीं है, नहीं भाई 1000 की दे ले। सोच समझ के खर्च करता है पैसे को, वो कौन होता है? इकोनॉमिकल। केयरफुल नॉट टू वेस्ट मनी, वो इतना केयरफुल है जो पैसे को वेस्ट नहीं करता। और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को भी नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, रिसोर्सेज के लिए भी है। मान लो आप लाइट जल रही है, आप सोचेंगे नहीं यार लाइट बे मतलब ही तो खर्च हो रही है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो बंद कर देते हैं, आप लोग कर ही देते होंगे ऐसा, और जनरली ऐसा कर भी देना चाहिए।
गिविंग गुड वैल्यू और रिटर्न इन रिलेशन टू द मनी, मनी के बदले में उसे जो मिल रहा है वो ये चेक करता है कि भाई वो ठीक ठाक भी है नहीं है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो कुछ सामान वो पेंट लेने गया, उसको 1200 की मिल रही है, अगर उसको लगता है कि उसकी वैल्यू है इतनी, मतलब कि लग रहा है कि हाँ यार लग रही है, क्वालिटी इस तरीके की है, तो वो दे देगा, वरना नहीं देगा। तो इसे हम कुछ भाषा में इसे कंजूस कह लीजिए, या जो लोग एक्सपेंडिचर से बचते हैं, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करने वाले कह लीजिए, जो मन में आप कह लीजिएगा। और इसका सिनोनिम में देखेंगे तो क्या मिला है अपने को, थ्रफ्टी। मे बी थ्रफ्टी मैंने पहले कराया हो, 350 में जो अपना घर चला लेता है, वीक चला लेता है। भाई 350 रुपए क्या होते हैं, चलते चलते आजकल पता नहीं लगता 350 रुपए, आदमी चाय पी जाता है, क्यों? तो थ्रफ्टी। लेकिन इस ऐसे टाइम में भी कोई ऐसा पर्सन है जो 350 रुपए में घर चला रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो पर्सन थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई प्रियम्बल। प्रियम्बल को देखिएगा, ब्रेक करते हैं, प्री प्लस एम्बल। प्री माने पहले, एम्बल माने चलना। एम्बल समझाए हम कभी? नहीं समझाए तो देख लीजिएगा। जैसे हमारी एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेटरी, नॉर्मल वर्ड है एम्बल, सरकम एम्बुलेट, इन सारे वर्ड्स में एम्बुल वर्ड है। एम्बुल का मतलब होता है बेटा चलना, चलने का मूवमेंट के सेंस में है। जैसे कि एम्बुलेंस क्या है, एम्बुलेंस भी तो यही काम करती है, पेशेंट्स को घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ये एम्बुलेंस करती है। एम्बुलेटरी कौन सा स्थान है? एम्बुलेटरी जहां पर चलने का स्थान हो, जैसे घर में अगर गैलरी है, आपने चलने के लिए जगह छोड़ रखी है ना, उसे एम्बुलेटरी बोलेंगे। एम्बल माने नॉर्मल, एबल टू वॉक, चलने को बोलेंगे। सर्कम एम्बुलेट, चारों तरफ, इधर उधर चारों तरफ घूमना, सरकम एम्बुलेट, चारों तरफ घूमना, सरकम एम्बुलेट हो गया। तो ये सारे वर्ड चलने से रिलेटेड है, ये तो ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि प्रीएम्बल, ब्रेक दिस वर्ड, प्री प्लस एम्बल, एंड प्री वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट, जो चीज पहले आती है प्री है, और एम्बल माने मूवमेंट, जिसका मूवमेंट पहले हो, जो पहले चलता हो। जैसे हम कहते हैं प्रस्तावना, हमारे संविधान के अंदर प्रीएम्बल है बच्चे, जिसे आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल जो चलता है, उसके बाद हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसके ही अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका मतलब प्रियम्बल में सब कुछ दिया है कि कैसे कैसे आगे वाला पार्ट होने वाला है। तो वी कैन से दैट प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। तो वी कैन से दैट, अगर सिनोनिम की बात की जाए तो इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं हम। प्रियम्बल की जगह अगर इंट्रोडक्शन बोल दें तो इंट्रोडक्शन भी तो वही है जो पहले चलता है, बस। तो सिंपल हो गया, प्रियम्बल माने इंट्रोडक्शन। अगला वर्ड देखेंगे एडवोकेट। एडवोकेट तो आप जानते ही हैं, वकील को कहते हैं। और क्या इससे हम सपोर्ट कह सकते हैं? क्या एडवोकेट सिर्फ वही होता है जो कोर्ट में माय लॉर्ड चिल्लाता है? घर में भी सुने होंगे कई बार, घर में मम्मी पापा एक दूसरे को कह देते हैं, बच्चे की गलती हो, माँ साथ दे रही हो, कि तू हमेशा इसकी वकील बनी हो। सुना होगा, हो सकता है आपके ऊपर भी लागू होता हो। तो वकालत, तू इसकी वकालत कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सपोर्ट करता है वो भी क्या कहलाता है? एडवोकेट कहलाता है। तो हम वैसा भी इसको सिंबलाइज कर ले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलेट। कोलेट, कोलेट वर्ड बना बेटा कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब जोड़ना, कलेक्ट एंड कंबाइन, या फिर हम बोले असेंबल। असेंबल को आप असेंबली से याद कर लीजिए, आपकी होती थी स्कूल वगैरह में असेंबली। तो असेंबली में सब आप क्या होते थे? इकट्ठा ही तो होते थे, इकट्ठा ही तो होते थे। तो असेंबल माने भी इकट्ठा होना, कोलेट माने कलेक्शन। अगर आप थोड़ा सा माइंड को ये दौड़ाएं कि ये वर्ड बना कहां से, तो सिंपल हो जाएंगे वर्ड। अगला वर्ड है रैम्पार्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। रैम्पार्ट, राम गए हिरण के पीछे और लक्ष्मण ने एक पार्ट खींच दिया
कि भाभी आप इसमें से बाहर मत निकलना। तो रैम्पार्ट, राम जब गए थे तब एक पार्ट डिसाइड किया गया था सीता जी के लिए कि बाहर ना निकले, तो उनकी क्या थी, सुरक्षा की दीवार थी। तो रैम्पार्ट का मतलब होता है सुरक्षा की दीवार। अ डिफेंसिव वॉल, अ डिफेंसिव वॉल जहां से डिफेंस किया जाता है दूसरे को। ऑफ अ कैसल, कैसल माने बेटा किला। और अ वैलिड सिटी, वॉल्ड सिटी बोलेंगे, सिटी के चारों तरफ अगर वॉल है वो। हैविंग अ ब्रॉड टॉप विद अ वॉकवे एंड टिपिकल स्टोन पैराफिट। क्या बोला है ये, इसका मतलब ये है कि स्टोन फॉर्मेशन से, टिप को स्टोन फॉर्मेशन से आप पूरा स्टोनिंग कर लें चारों तरफ, उसके लिए हम रैम्पार्ट वर्ड यूज कर सकते हैं या पैरापेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देखो बना वहीं से है, रैम्पार्ट के अंदर PAR पैरापेट यूज कर लीजिएगा। पैरामिलिट्री, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स क्या करती है, हमारी सुरक्षा दीवार ही तो है पैरामिलिट्री, वैसा याद कर लीजिए। दोनों वर्ड को एक बार दोहराएंगे। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट का सिनोनिम्स हमने क्या याद किया, सिनोनिम पैरापेट। अगला वर्ड है ट्रिबुलेशन, याद कराती हूँ। ट्री माने 3, बुल माने बुल, बुल तो जानते ही, सांड। 3 बुल आपस में मिलेंगे तो आपस में क्या करेंगे, लड़ाई दंगा करेंगे, लड़ाई, तो लड़ाई को ही कहते हैं ट्रिबुलेशन। 3 बुल एक साथ इकट्ठे कर दिए तो आपस में सिंग उलझा के पड़े हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिबुलेशन, या एक तरीके की, किसी तरीके की सफरिंग भी कह सकते हैं, इसे ट्रबल भी कह सकते हैं। अगला वर्ड मैंने अभी समझाया था आपको, पार्सिमोनी, नहीं अभी नहीं समझाया, वर्ड दूसरे थे पर उसके अंदर ही ऐड हो जाएंगे। पर्स में मनी, जो इंसान पर्स में मनी रखता है वो कैसा इंसान हुआ बच्चे, कंजूस। कैसा हुआ, कंजूस। इसको हम माइजर भी आप वर्ड बोलते ही हैं, बहुत सिंपल वर्ड है माइजर। है ना, माइजर आप सुनते ही हैं, माइजर का वर्ड भी क्या है, कंजूस से रिलेटेड है, जो पैसे वैसे खर्च करने में रोता रहता है आदमी, है ना। जैसे कि ये धर्म, हाँ जी आगे बढ़े, चलो अगला वर्ड देखिए, इंसोलेंट। भाई क्या हुआ, इंसोलेंट, इन प्लस सॉल्यूशन, ये बंदा है ऐसा जो असभ्य है, इसका कोई सॉल्यूशन अब पॉसिबल ही नहीं है। ये दूसरे इसको बड़ा ही कैसे भाव से देखते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल भाव से देखते हैं। ऐसे पर्सन जो रूड हो जिसके प्रति लोग, या फिर जिनके पास लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो, क्या ये वो पर्सन है जो जिसको रेस्पेक्ट मिलती है या दूसरों को रेस्पेक्ट देता है? आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि इसको मिलती कम है, नहीं, ये वो पर्सन है इंसोलेंट जो बिहेव ऐसा करता है, दूसरों को डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से, असभ्य तरीके से किसी से बात करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेंट। जिसको, जिसका भैया अब कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ लोगों को हम ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई इसको भैंस के आगे बीन बजाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो मतलब असभ्य है, असभ्य ही रहेगा, गंवार है, गंवार ही रहेगा, इसको नहीं पता कैसे बात करनी है। गंवार से मतलब मेरा गांव से नहीं है, गांव से होना और गंवार होने में फर्क है ना, तो ऐसा मत सोचेगा। मैं भी गांव से हूँ, आप भी गांव से हैं, गांव के रहने वाले लोग गंवार नहीं होते। तो समझिए इंसोलेंट। भाई अब कुछ लोगों को हम ऐसा छोड़ देते हैं कि भाई इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन मत बजाओ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता क्योंकि ये तो बदतमीज है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपन। तो इंसोलेंट बोल ले, बदतमीज बोल ले, डिसरेस्पेक्टफुल बोल ले, रूड टाइप का पर्सन बोल ले, एरोगेंट। एरोगेंट क्या है, घमंडी। अगला वर्ड देखेंगे इनोक्वस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, याद कैसे करें, इन प्लस नॉक। देखो नॉक मतलब नाइट, नॉक एक रूट वर्ड है बच्चे, नाइट का या बैड का। आप सोचेंगे मैम नाइट बैड कैसे हो सकता है, नाइट जो सिंबलाइजेशन है बच्चे बुरे का ही है। भूत प्रेत दिन में क्यों नहीं आते, रात को ही क्यों आते हैं, क्योंकि नाइट हम सिंबलाइजेशन मानते हैं किसका,
बैड का, वैसे भूत प्रेत कहीं नहीं आते होते ही नहीं भूत वूत, फिर भी बैड को सिंबलाइजेशन हम नाइट से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो बैड ना हो, इनोकुअस हो गया ना, इनोक, नोक माने नाइट, इन मतलब नॉट, जो बुरा ना हो, जो बुरा ना हो वो हार्मलेस ही तो है, हार्मफुल नहीं बोला मैंने, हार्मलेस बोला, जो इनोकुअस है वो हार्मलेस है। समझे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनजेन्युअस। इनजेन्युअस कौन पर्सन है? उल्टा मत समझिएगा, जेन्युअस का उल्टा नहीं, इनजेन्युअस पर्सन सेम ही है, जेन्युइन बोल लीजिए। कुछ बच्चे कुछ एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है, तो जेन्युअस का उल्टा इनजेन्युअस नहीं होता, फिर से मैं बता देती हूँ, जेन्युअस जेन्युअस ही होता है। इनोसेंट, इनोसेंट कैसे बना है, कोई बता पाएगा मुझे? ब्रेक करना। जब भी पीछे पढ़ा के हटे हैं हम, नॉक वाले नाइट, और इन मतलब नॉट, नॉट नाइट, नॉट बैड, नॉट बैड मतलब इनोसेंट, जो पर्सन खराब नहीं है उसे इनोसेंट बोलेंगे, जो कोई चीज है उसे इनोकोस बोलेंगे। तो इनोसेंट वर्ड आप पहले से जानते होंगे, इनोसेंट का फॉर्मेशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे इनोकुअस का था, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखेंगे, बैफल। बैफल का मतलब है बफेलो। बफेलो कौन? भैंस। बफेलो कौन? भैंस। तो एक भैंस है जो बैफल हो गई है, मान लो कोई उसको पानी पिलाने, पहले ऐसा होता था गाँव में, हर तालाब वगैरह होते थे, अभी भी होते हैं, तो वहां पे लेके जाता है, तो एक आदमी क्या अपनी एक बफेलो को वही छोड़ आता है, फिर बेचारी आते हुए रास्ता भूल जाती है और वो हो जाती है बैफल, पजल हो जाती है कि कौन सी गली, कौन सा मेरा घर, कहाँ मेरी साथी, कहाँ गई मेरी और बाकी की भैंसे है ना। तो बैफल का मतलब टोटली बिवाइल्डर और परप्लेक्स, परप्लेक्स माने भी बेचैनी, बिवाइल्डर भी वाइल्ड से रिलेट कर लिया, जंगली, बी वाइल्ड, बी प्लस वाइल्ड, जंगली हो जाना, पजल हो जाना, पागलपन सा छा जाना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो उसे कहते हैं बैफल या फिर पजल। अगला वर्ड देखेंगे एपेक्स। एपेक्स एक बैंक हुआ करता था, आपको पता हो तो, एपेक्स एक बैंक हुआ करता था, अब तो नहीं, लेकिन उस टाइम पे वो सबसे टॉप मोस्ट बैंक माना जाता था एपेक्स। इसका मतलब भी क्या होता है? टॉप होता है। क्लाइमेक्स हम कह लें इसको, क्लाइमेक्स कहना कुछ गलत नहीं है, क्लाइमेक्स वही तो पार्ट है मूवी में, आप कहते हैं क्लाइमेक्स शानदार, वही तो पार्ट है जो सबसे शानदार हो, हाईएस्ट पॉइंट हो, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश को देखिएगा, अकॉम्प्लाई से बना है वर्ड वैसे, अचीव करना, मतलब कुछ पा लेना, वही लिखा ही है, खैर अचीव, पा लेना। देखिए एक कम, अकम, अकम मतलब कि आजा, कम, एंड अकम्प्लिश में रिलेट कर लेंगे हम क्या, कि एक पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू, किसी के अकॉर्डिंग टू कम हुआ, उसके बाद उसने उस जगह से अपना पॉलिशमेंट किस लिए यूज किया जाता है, जिसको भी आपको मान लो आपके माँ बाप ने आपको पॉलिश ही तो किया है, टीचर्स भी आपको क्या कर रहे हैं, पॉलिश ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम होके इंसान को क्या मिल रही है, अकम्प्लाइशमेंट मिल रही है, मतलब कि उसको कुछ मिल रहा है, विकास हो रहा है, उसको कुछ गेनिंग वाला सेंस है, तो उस गेनिंग के सेंस को हम अकम्प्लाइज कहते हैं, प्राप्त करना, कुछ अचीव करना, कुछ ले लेना। तो यहाँ पर भी बंदे ने क्या किया है, अपने आप को पॉलिश किया है, पेरेंट्स से करवाया, टीचर से कराया, उसे हम अकॉम्प्लिश कह ले। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे प्रोट्रूड। प्रोट्रूड क्या है? प्रो माने आगे, ट्रूड निकालना, तो मतलब बस वही बोलेंगे, बाहर निकालना, है ना। बोला है ऐसे, बज, भाग, भाग, भज को रिलेट कर लो कि भज यहां से, भाग यहां से, तो बज हो या प्रोट्रूड हो, निकालना, किसी चीज को एक्सटेंड कर देना। असोल्ट, असोल्ट को रिलेट कर लीजिए आप, एस माने गधा। अब गधे को तुमने बहुत ज्यादा सता दिया, परेशान कर दिया, तो एक टाइम आएगा जब वो एस
ऑल्ट कर देगा, आपके ऊपर अटैक कर देगा। असोल्ट का मतलब होता है अटैक, धावा, असोल्ट अटैक। मैं एक बार रिवाइज करा दूं पहले ये वाले। देखो मैनी मानी मैडनेस पागलपन से रिलेटेड वर्ड है ना। अगला वर्ड देखेंगे, इसके अंदर 2-3 वर्ड्स है बेटा, वो देखो पहले। एक तो यूफोरिया, अच्छी फीलिंग, डिल्यूजन, धोखा, ओवर एक्टिविटी करना, एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा उसके अंदर पागलपन, डिजायर कह लो, ऑब्सेशन भी वही होता है, उतावला रहना। सुपरफिशियल कौन हुए? जो सच ना हो। फेशियल कौन सा सच होता है? धोखा है, वो धोखा ही बोलेंगे सुपरफिशियल को। इकोनॉमिकल, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, 350 रुपए में काम चला लेता है, थ्रिफ्टी। आगे देखो, प्रियम्बल, प्रीअम्बल जो पहले चलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चलता है उसे प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। एडवोकेट, एडवोकेट कौन है? जो पब्लिक सपोर्ट करता है किसी को, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे या कॉज पे, उसे एडवोकेट ही एडवोकेट कहेंगे, सपोर्ट कह लो। कोलेट माने कलेक्शन, असेंबल माने असेंबली, असेंबली हो या कलेक्शन, असेंबली में आप लोग इकट्ठे ही तो होते थे, तो असेंबल कलेट एक ही वर्ड है। रैम्पार्ट, राम जब गए थे हिरण के पीछे तो एक पार्ट हिस्सा बता दिया था चारों तरफ सीता जी के, सुरक्षा की दीवार, रैम्पार्ट। पैरापेट, इसको रिलेट कर लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है, पैरापेट। ट्रिब्यूलेशन कैसे याद किया? याद करो पहले, 3 बुल इकट्ठे हो जाएंगे तो लड़ाई करेंगे आपस में, तो ट्रिब्यूलेशन का मतलब लड़ाई ही है। जो पर्स में रखता है मनी उसे कंजूस कहते हैं, माइजर कह लीजिए। इंसोलेंट, इंसोलेंट भैया ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा, इसे छोड़ो क्योंकि ये डिसरेस्पेक्टफुल है, असभ्य है। इनोकुअस कैसे बना है? इनोकुअस आइन प्लस नॉक से, नाइट नहीं, नाइट नहीं तो हार्मलेस है, बैड नहीं है, जो बैड नहीं है वो अच्छा ही तो है। अगला इनजेनुअस और जेनुअस एक ही बात है, इनोसेंट टाइप का पर्सन जिसमें बुराई ना हो। बफेलो ने कुछ खा लिया या फिर बफेलो अपने घर का रास्ता, पजल हो गई, परेशान हो गई, बैफल हो जाना, पजल हो जाना, चकरा जाना दिमाग का। अपेक्स, अपेक्स एक बैंक था जो ऊंचाई पर था, टॉप पे था, पिनाकल आप इसको कह लीजिए, जैनेट, टॉप, बहुत सारे वर्ड है। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश होता है किसी को प्राप्त होना, वैसे तो विकास के लिए यूज किया जाता है बेटा, वैसे तो अकॉम्प्लिश, पॉलिशमेंट मिलना किसी को, पॉलिशमेंट मिलना कैसा भाई? जो भी आपको पढ़ाई लिखाई पेरेंट्स खिलाते पिलाते पहनाते सब करते हैं तो पॉलिश ही तो कर रहे हैं आपके जीवन को। अकॉम्प्लिश माने आपको मिल रहा है, कुछ अचीव कर रहे हैं आप, है ना। प्रोट्रूड, प्रो माने तो आगे होता है, ट्रूड बाहर निकालना, तो बज, भाग यहां से, बज को भाग से रिलेट कर लीजिएगा, भाग यहां से, किसी को कहीं से निकाल देना बज कहलाता है। एसोल्ट, एस ने कर दिया अटैक, गधे, गधे को बहुत परेशान कर दिया तो उसने फिजिकल अटैक कर दिया तो उसको कहेंगे असोल्ट या फिर अटैक। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड में था हमारे पास एनग्रोस। एनग्रोस शायद मैंने पहले भी पढ़ाया हो, इंग्लिश, इंग्लिश में आजकल आप एनग्रोस हो चुके हो। पहले आपको इंग्लिश से डर लगता था पर अब नहीं लगता, आप क्या हो गया, आप उसके अंदर एनग्रोस हो गए, आपका ध्यान अट्रैक्ट होने लग गया है। अब आप जो भी पढ़ते हैं उसमें आपके अटेंशन आने लग गया, आपको इंटरेस्ट आने लग गया, तो आप हर मैटर को क्या करने लग गए हैं, एब्सॉर्ब करने लग गए हैं। ठीक है, अगला वर्ड है सॉलिटरी। याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, सोलो से याद किया था हमने, सोलो माने अकेला। ये आपके कुछ हो गए हैं प्रीवियस ईयर काफी, अभी हम इसका दूसरा सेशन शुरू करेंगे सिनोनिम का ही, वो प्रैक्टिस होगा, उस प्रैक्टिस में भी सीखने का होगा, ऐसा नहीं कि इनकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में भी फिर कुछ तरीका ये, कुछ तरीका फिर कुछ, मतलब 2-3 तरीके मुझे अपनाने पड़ते हैं सिनोनिम्स वाला सेक्शन कंप्लीट कराने में, है ना। सोलो माने अकेला, कुछ बेसिक तो आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे बेटा, लगभग मैं कहती हूँ लगभग, अगर थोड़ा ब्रेक करके भी देखूं तो मैं 600-700 वर्ड बहुत होते हैं। इसके अलावा फिर हम कुछ और वर्ड्स क्या करेंगे, फिर से सीखेंगे, अलग एक मेथड अलग से सीखेंगे, तो हमारा ये वाला सेक्शन मजबूत हो जाएगा, है ना। अगला वर्ड देखेंगे एंटागोनिस्ट, शायद मैं पहले करा चुकी हूं। एंटी, जो आपका एंटी है वो आपका एंटागोनिस्ट है, अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस, जो एक्टिवली क्या करता है, दूसरे का अपोज करता है, और इज होस्टाइल टू समवन,
या फिर दूसरे का बंधक हो, या फिर दूसरे को खुंदक दुश्मन मानता हो, सॉरी दुश्मन मानता हो, समथिंग, या फिर एन एडवर्सरी। एडवर्सरी वर्ड मैंने कराया है, एडवर्सरी मतलब भी उल्टा होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट तो बहुत बार हम सुनते हैं गेम वगैरह में, ओपोनेंट वर्ड। मंडेन, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप यहां पर समझिएगा एक बार वर्ड। देखिए बेटा, जैसे संडे, जैसे वीक में दिन होते हैं आपके, जैसे ये संडे आया, आपको बड़ा इंतजार रहता है संडे का। आप तो खैर ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो शायद अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो जैसे संडे का बड़ा इंतजार रहता है कि यार संडे को छुट्टी मिलेगी, हॉस्टल में रहते हैं। हमारे बच्चों को तो रहता है, गुरुकुल के बच्चों को, इनको रहता है अरे यार सैटरडे हुआ, संडे आज तो मतलब बस इनका एक टेस्ट होता है संडे, बाकी ये पूरा दिन बाहर तो नहीं जाना देते, पर हाँ ये ग्राउंड में खेलते हैं, मस्ती करते हैं और अपना कपड़े वपड़े धोते हैं, जो भी इनका अपना अपना दोस्ती वोस्ती का भाईचारा चलता है थोड़ा, तो संडे तो इनके लिए ठीक रहता है। फिर जैसे फिर इनका क्या आता है मंडे, मंडे को ये फिर से क्या, मंडे से फिर वही रूटीन मेरे साथ हुआ था कि चलो संडे है, मैं कहीं ऑफिस जाती हूँ संडे को, यार मैं चिल करूंगी, चलो ठीक है मैं नहीं करूंगी काम। मंडे से फिर वही क्या शुरू हो जाना, नीरस भरी जिंदगी। संडे तो स्पेशल होता है, मंडे से बना मंडेन, तो मंडे कैसा रहता है हमारे लिए, ऑर्डिनरी, एकदम सिंपल, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो वर्किंग है, काम करना ही पड़ेगा। तो लैकिंग इंटरेस्ट, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ना ही उसमें कोई ज्यादा एक्साइटमेंट है, जिसके लिए आप डल हैं, या फिर मैं कह लूं रेदर देन हैविली और स्पिरिचुअली वन, आप कोई मन से कुछ ऐसा नहीं सोच रहे कि यार संडे है तो कुछ स्पेशल करूंगा, मंडे है तो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, ऑर्डिनरी सिंपल वही करूंगा जो सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एडवर्सिटी, अभी मैंने समझाया था ना, एडवर्स अपोजिट के लिए होता है, जब चीजें आपके अपोजिट चल रही हो तो सिर्फ बोलेंगे आपके लिए कठिनाई, मिस फॉर्चून, मिस प्लस फॉर्चून, ये वर्ड मैं करा भी चुकी हूं, नहीं बताती इसलिए। डेमाइस, डेमाइस डेथ के लिए आप वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं डेमाइस ऑफ राष्ट्रपति, डेमाइस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। डेमाइस वर्ड बहुत बार न्यूज़पेपर की हेडिंग बना रहता है, क्योंकि कोई ना कोई तो जन्म लेता है, कोई ना कोई मर जाता है, तो ये बोलेंगे मिस हो गया बंदा, अब दुनिया में नहीं है, अब वो क्या हो गया है, मिस हो गया है। तो डेमाइस का मतलब डेथ होता है, वो सिंपल ही वर्ड है। अगला बोलेंगे स्पूरियस, स्पूरियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं याद कर देती हूँ। स्पूरी, सो पूरी, सो पूरी खा पाओगे, खा देते हो, कोई कह रहा है कि मैं 100 पूरी खा जाता हूं, 100 पूरी, 100 पूरी, क्या बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, तो वो बंदा कैसा है, फॉल्स है, फेक है, झूठा है। वानिश, वानिश क्या कर देता है, दाग को क्या कर देता है, दाग, वैनिश, ऐड आती है ना, गायब, डिसअपियर, तो वहीं से बना, वैनिश माने डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड देखें कोर्स, जब लगाया हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स तो चीज हो गई कोर्स, माने खुरदरी, माने रफ। एक और सिनोनिम क्या बताए थे इसका हम, ग्रफ, ग्रफ माने भी रफ, रफ माने कोर्स। डफर, डफर जो लोग होते हैं वो काम को टालते रहते हैं, टाल देना। भाई दो टाइप के बच्चे हैं, अगर बच्चों से बोला जाए आपको 21 तारीख को असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर देंगे, और जो डफर बच्चे हैं वो क्या कहेंगे, रोक लगाएंगे, प्रिवेंट करेंगे, डिस्करेज, अपने आप को नहीं यार मैं नहीं कर सकता, टू हिंडर, रोकना, टाल देना, स्थगित कर देना, नहीं यार 21 को नहीं मैं तो 22 को करूंगा, तो इस प्रकार का जो काम है उसे क्या कहेंगे, डफर। नेक्स्ट देखेंगे हर्डल, हर्डल तो सुने ही आप, हर्डल क्या होती है, बीच में आने वाला अवरोध, ऑब्स्टेकल, बहुत बार करा चुकी हूँ वर्ड। बार्बरिक, बर्बर, हिंदी में आप जो बर्बर पढ़ते हैं वही बार्बरिक है, सेम बर्बर बिहेवियर होता है, अनसिविलाइज्ड, ब्रेक दिस वर्ड, अन मतलब नेगेटिव, सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी, सभ्यता, तो जिसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है वो कौन है, बर्बर टाइप का है, बर्बर अनसिविलाइज्ड। या फिर इसको थोड़ा लिंक करते हैं बार्बर से, बार्बर वैसे नाई होते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं है, पर पहले हम ये कहते थे कि जो बार्बर बनता है, नाई बनता है, मतलब कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़े अनसोफिस्टिकेटेड या प्रिमिटिव, पुराने टाइप का बंदा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, प्रिमिटिव मतलब पुराना, जिसमें सभ्यता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है वो,
तो बारबरिक मतलब अनसिविलाइज, जिसने पढ़ाई लिखाई ना की हो। अगला देखेंगे क्लैंडस्टाइन, यहां पर लैंड में, ये लैंड में खजाना, क्या है, खजाना। तो जब खजाना छुपाते थे लैंड में तो बन जाता था लैंड के अंदर डेस्टाइन, धरती के अंदर किस्मत। कोई खोदते हुए कुछ इमारत बना रहा था या फिर कह लीजिए घर वर बना रहा था, तो उसकी डेस्टिनी ने काम किया। डेस्टिनी ने क्या काम किया, खुदाई कर रहा था नील के लिए, तो डेस्टिनी में लिखा था लैंड के अंदर। जैसे वो खुदाई कर रहा था तो उसको मिला कुछ घड़ा सोने के भरे हुए बिस्किट, तो उसे बोलेंगे क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट, किसी ने छुपा रखे थे लैंड के अंदर पैसे, तो उसकी डेस्टिनी काम कर गई। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, जिसे छुपाया गया हो। अगला वर्ड देखेंगे एक्सटेसी, मैंने कराया भी है, ऐसी तैसी करने में दूसरों को खुशी होती है, जॉय होता है। तो ये कुछ वर्ड एग्जाम में आते हैं, लिख लीजिएगा इन्हें। बहुत सिंपल है वैसे तो, कोई जरूरत भी नहीं। अगले देखेंगे फैच, ईमेल फैच कहते हैं। फैच, ब्रिंग, लाना। पैसिफिक करा चुकी हूं, पैसिफिक ओशन, कौन सा ओशन है बेटे, पैसिफिक ओशन, अरे बोलो, प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक का मतलब हो गया पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सॉलिटरी, अभी कराया है, सोलो। हर एक का ना एक लिंक याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। एब्सर्ड, एब्सर्ड कैसे लोग होते हैं, कैसे, एकदम रिडिकुलस टाइप के, इलॉजिकल, जो खराब बात करते हैं। रिडिकुलस आपने सुना होगा, रिडिकुलस, इसको आप एक और वर्ड बोलते हैं लुडिक्रस। पहले समझिएगा लुडिक्रस से रिडिकुलस बना है, लुडिक्रस कैसे बना है ये समझाती हूं। LUD, ल्यूड इज अ रूट वर्ड फॉर प्ले, टू प्ले, खेलना। देखिए खेलना तो अच्छी बात है, लुडिक होना, मजाकिया होना, खेल खेल तो अच्छी बात है, पर जब कोई मजाक की हद कर दे तो उसे क्या कहेंगे, बदतमीज ना, तो वो बन गया लुडिक्रस। लुडिक्रस से याद कर ले रिडिकुलस। लुडिक्रस रिडिकुलस दोनों ही बदतमीज अपसर्ड टाइप के हैं, सेम नहीं, अपसर्ड टाइप के, जो अच्छे नहीं लगते हो, इलॉजिकल लगते हो। आपको सर्ड वाला चैप्टर कैसा लगता है मैथ में, खराब लगता होगा, इलॉजिकल, क्या यार, घात घातांक, फालतू के और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कियोस्क, कियोस्क का मतलब क्या है, स्टोर, जहां पर चीजों को रखा जाता है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक ही बार आया है। इसको कह लीजिए कोई क्यूबिकल फॉर्म में, या फिर किसी टिकट्स न्यूज़पेपर बांटने के लिए, ये ऐसे यहाँ पर एक उन्होंने काउंटर लगा रखा है, यहाँ पर बेच रहे हैं, लाइन लगी है, तो इसको कियोस्क के स्टोर कह लीजिए। मिमिक्री तो समझते हैं, मिमिक्री क्या होता है, कॉपी करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इमिटेट करना, किसी का, दूसरे का, किसी के एक्शंस का या किसी के वर्ड्स को कॉपी कर लेना, स्पेशली इन ऑर्डर टू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मजाक के लिए, उसे क्या कहेंगे, मिमिक या फिर कॉपी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखेंगे टोल। टोल कैसे है, क्या, टोल टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, जो टोल टैक्स पे काम करते हैं लोग, बेचारे पूरे दिन उस पर बैठे रहते हैं, गाड़ियां गुजरती रहती है, वो बेचारे हार्ड वर्किंग तो होते होंगे ना, तो टोल टैक्स पे काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग के लिए कुछ वर्ड याद आ रहे होंगे, लिखना। आज इसलिए कमेंट्स वगैरह नहीं लेंगे हम, क्योंकि भाई जितनी भी देर हमसे हो पाए हम पढ़ा दे। हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि तबीयत के चक्कर में एक दिन पहले ऑफ, एक कल ऑफ हो गया, तो उस वजह से मुझे लगता है चाहे मैं आधा घंटा पढ़ा दूं लेकिन पढ़ा दूं। अब वायरल है वो 10-15 दिन तो वो रहनी है वीकनेस, पर 10 दिन छुट्टी तो नहीं कर सकते। पर उसमें ये है कि जितना मुझसे पढ़ाया जाए, अगर मुझसे आधा घंटा खड़े होने की हिम्मत है, 1 घंटा खड़े होने की हिम्मत है, तो मैं उस टाइप से कुछ मैनेज कर लूं। तो अगर
एसिडुअस कह ले, डिलीजेंट कह ले, है ना। एक और वर्ड याद हो गया, टॉयल। टोल टैक्स पे काम करने वाले लोग भी कैसे हैं, मेहनती हैं, है ना। अगला वर्ड देखेंगे एस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वर्ड जानते हैं, तो इसने कौन सा कुछ गलत काम कर दिया भाई। हम कह लें किसी को एस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूशन, द एट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग टू अ कोज, किसी भी कोज को एट्रीब्यूट करना। ट्रिब्यूट समझते होंगे, छोड़ो तुम हर बात, ट्रिब्यूट तो समझते हैं। किसी को आप बड़ाई करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, तो वो ट्रिब्यूट होता है। तो हम एस्क्रिप्शन कह ले, एट्रीब्यूशन कह ले, बात सिमिलर है, उल्टा आप कर लीजिएगा। ट्रिब्यूट, एट्रीब्यूशन करना, किसी भी चीज का, किसी भी कारण को ट्रिब्यूट ना करके एट्रीब्यूट आप यहां पर कर रहे हो। ट्रिब्यूट अगर जानते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज करा दूं, कहां तक करा दिए थे मैंने। एनग्रोस इंग्लिश आजकल आपको एब्जॉर्ब होने लगी है, आपका ध्यान खींचने लगी है। सॉलिटरी माने सोलो, अकेला। एंटागोनिस्ट उल्टा, अपोजिट, विरोधी, ओपोनेंट। मंडे, मंडे का दिन जो है आपके लिए ऑर्डिनरी रहता है, सिंपल रहता है, उसमें आपको कुछ ज्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसको हम बोलेंगे मंडेन। नेक्स्ट वर्ड देखिए एडवर्सिटी। हाँ जी सॉरी, देखिएगा एडवर्सिटी, एडवर्स कंडीशन, कैसी कंडीशन, उल्टी, जो नॉर्मल से उल्टी हो, अपोजिट हो एडवर्स। मिसफॉर्चून आप जिसे कह ले, डिमाइस तो डेथ है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। अगला वर्ड देखें स्पोरियस। सो पूरी खा जाएगा कोई, नहीं खा सकता। अगर कोई कह रहा है तो वो फेक है। वानिश क्या करता है, दाग को गायब करता है, तो हम बोलेंगे इसको डिसअपियर। अगला वर्ड देखेंगे कोर्स। ज्यादा फोर्स लगा दे किसी चीज के ऊपर तो वो बन जाएगी रफ। डेफर जो लोग हैं काम को टाल देते हैं, आगे की आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। हर्डल माने कठिनाई, ऑब्स्टेकल। बार्बर कौन होते हैं, जो असभ्य, कम पढ़े लिखे रह जाएं, वो फिर बार्बर का काम करने लग जाते हैं। अगला क्लैंडस्टाइन, लैंड के अंदर क्या छुपा था, कुछ भी सोना वोना छुपा है, तो सीक्रेट बोले। एक्सटेसी, ऐसी तैसी करने में लोगों को दूसरों की मजा आता है, जॉय, जॉयफुल। मर्थ महसूस होता है, बर्थ से रिलेट किया हमने मर्थ। ब्लिस को ब्लेसिंग से, और गली में चांद निकला को ग्ली से, है ना। हाँ जी, फैच, मेल वगैरह, फैच मतलब ब्रिंग, लाना, मिल गई आपको। पैसिफिक ओशन शांति का प्रतीक है, हम पीसफुल कह ले। सॉलिटरी अकेला, अब्सर्ड, रिडिकुलस टाइप के पर्सन, जो बदतमीज हो। कियोस्क स्टोर हो गया, बहुत सिंपल, ऐसा कोई पेपर में भी नहीं आया। मिमिक का मतलब कॉपी। लास्ट वर्ड टोल टैक्स पे काम करने वाले लोग भी हार्ड वर्किंग। एस्क्रिप्शन आप ट्रिब्यूट से याद कर लेंगे। ट्रिब्यूट क्या होता है, किसी को श्रद्धांजलि देना, उसके उसमें सेंसेस में याद कर लेंगे एट्रीब्यूशन। भाई क्लास थोड़ी छोटी लेंगे क्योंकि हमने सोचा है कि सारी क्लासेस को, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको थोड़ा छोटा छोटा करते, इतने मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बंद नहीं करेंगे। मैंने यही डिसाइड किया कल कि ऑफ करना तो फिर मेरे बर्डन हो जाता है कि ऑफ चल रहा है, और पर मैं छोटी क्लासेस ले लूँ, इतने मैं थोड़ा रिकवर नहीं कर रही। यूट्यूब पे भी क्लास लूंगी पर वही 2 घंटे की बजाय छोटी लूंगी वही। तो सारी क्लासेस को मैंने हाफ हाफ कर दिया है कि थोड़ा रेस्ट थोड़ा मैं कर लूँ, थोड़ा वीकनेस बहुत हो गया है वायरल का। बाकी तो खैर ठीक है, बाकी आप सबकी दुआ है ना। गुड नाइट एवरीवन।